हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज। ये ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं ये कहने को तो बेसिक है, पर यही आधार है जहाँ से हम इंग्लिश को ऊपर तक लेके जाएंगे। अगर ये लेक्चर मन लगा के पढ़ लिए ना तो आपको इंग्लिश में 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन पूरे राइट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। In previous lecture we had read about some keywords, ऐसे कीवर्ड जो कि नाउन के बारे में हमको बताते हैं, जिसको देख के हम समझ जाएंगे कि ये हमारा नाउन है। ओके, ये एग्जामिनेशन में बहुत काम आता है। 4 कीवर्ड्स हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट 4 इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखते हैं पहला कीवर्ड्स हमारा क्या है। पहला कीवर्ड्स है इज एंस, ENCE एंस। ठीक है, क्या है? ENCE एंस, सिर्फ इतना है, एंस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब्स्टिनेंस और एडमिटेंस। ये जो मीनिंग हुआ करती है इनको भी ज़रा ध्यान से देखा करिए, क्योंकि स्पेल चेकिंग में ये मीनिंग से भी पूछा करता है। नेक्स्ट कीवर्ड है इस, IS इस। इसके लिए एग्जांपल है एनालिसिस, डायग्नोसिस और ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे एम्फेसिस। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेंट, एक्नॉलेजमेंट, अकम्पनीमेंट। इन कीवर्ड से आपको बेसिकली ये पता चल रहा है कि जिस भी वर्ड में ये पीछे से कीवर्ड लगे हुए हों तो वो चीज़ें नाउन होंगी। नेक्स्ट वन इज SION, एडमिशन, कमीशन। ठीक, इसके एग्जांपल्स देख लिए हैं। आपको बताया था कि क्या करना है। जस्ट ये चारों कीवर्ड है ना, इनको अच्छे से बार बार रिवाइज करने से आपको ये कीवर्ड्स याद रहेंगे। जब भी आप वर्ड देखेंगे ना आगे से तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कीवर्ड है ये वही कीवर्ड है। नाउन के 5 टाइप होते हैं, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पर इनके अलावा भी 2 प्रकार के नाउन हमने और देखे थे, जो कि थे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो अनकाउंटेबल नाउन से बनता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। पर उससे पहले काउंटेबल नाउन को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखते हैं कि जो हमारे नाउन के टाइप्स हैं ना, प्रॉपर, कलेक्टिव, कॉमन, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, वो इनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में कहाँ पर लाई करते हैं, वो किस में आते हैं। तो जस्ट पहला देखते हैं, ये हमारा काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत वो 5 टाइप में से प्रॉपर आ जाता है, कलेक्टिव आ जाता है और कॉमन आ जाता है। ठीक, ये वाले क्यों आते हैं? क्योंकि प्रॉपर नाउन किसी का नाम है। मान लो किसी शहर का नाम हो सकता है, किसी नदी का, किसी बुक का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का नाम हो सकता है। जब ये नाम आते हैं तो ये प्रॉपर है, इनकी गिनती है। मतलब हो सकता है कि गंगा नाम की एक ही रिवर हो सकता है 2 रिवर हो, बट मोस्टली केसेस में यूनिक होगा। और नहीं, मान लो कि राम नाम का लड़का है और राम नाम के इस शहर में बहुत सारे लड़के हैं, तो इतने ही लड़के होंगे जितने कि हम काउंट कर सकें, इतने ही लड़के होंगे जितने को हम काउंट कर सकें। सेम वैसे कलेक्टिव में ग्रुप होगा, सम पर्सन का ग्रुप होगा। मान लो चेयर्स का ग्रुप है, ठीक, या पक्षियों का ग्रुप है, या मवेशी का ग्रुप है, या मधुमक्खियों का ग्रुप है। ठीक, जितना कितने भी लोगों का ग्रुप होगा, ग्रुप में जितने भी लोग होंगे वो काउंट किए जा सकते होंगे। ठीक, इसीलिए वो काउंटेबल नाउन में होगा। वैसे ही कॉमन नाउन भी गिना जा सकता है, टेबल, चेयर, ये सब काउंट करी जा सकती हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से? देखो, 3 नाउन काउंटेबल में आ गए, बाकी के बचे 2 अनकाउंटेबल में आ गए, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते, सोना है, सोने को गिन नहीं सकते, सोने को पता है ना, मापते हैं उसको माप तौल में यूज होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारी भावनाएं हैं, चाहे वो प्रेम हो या नफरत हो या कुछ भी हो, एंगर हो, गुस्सा हो, हैप्पीनेस हो, इन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते। इन चीज़ों को हम बता सकते हैं, हाँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कितना खुश? 1 खुश, 2 खुश, 3 खुश, 4 खुश, ऐसे तो नहीं बताते। कभी हम कहेंगे आई एम हैप्पी, आई एम नॉर्मल, आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ऐसे यूज करते हैं ना। तो इसका मतलब है ये जो है मटेरियल ऑब्जेक्ट नाउन को हम काउंट नहीं करते, ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। एग्जामिनर बच्चे को अनकाउंटेबल नाउन पे ही फंसाता है, बल्कि नाउन में जितना भी पढ़ाएंगे तो वो सारा पूछा हुआ ही है, पर उस सब में भी अनकाउंटेबल नाउन को सबसे ज़्यादा पूछते हैं।
और ये जितना भी नाउन का चैप्टर है ना, इसमें आपको लर्न करने के लिए वोकैब बहुत ज़्यादा लर्न करनी पड़ेगी। सिर्फ इसी चैप्टर में इतना ज़्यादा फैक्ट आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन उस फैक्ट याद करने को लेकर आपके कुछ फ़ायदे भी होंगे। ये आपका वोकैब भी अच्छा करेगा और आपकी बेसिक इंग्लिश जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें भी आपको काम में आएगा। तो घबराइएगा नहीं, बस लर्न कीजिएगा। पहली पहचान तो यही है कि इनको गिना नहीं जा सकता, दैट कांट बी काउंट। और सेकंड है कांट यूज आर्टिकल ए एन। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क, शुगर, इन सब के सामने हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको गिनेंगे नहीं तो एक तो हो ही नहीं सकता। जब 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं तो एक भी नहीं। तो अनकाउंटेबल नाउन के सामने ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं, तो यूज करते हैं तो किसका, द। ठीक, जब भी हमें यूज़ करना होगा किसी आर्टिकल का तो हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फॉर क्वांटिटी यूज लिटिल मच। जब हमें इनकी क्वांटिटी बतानी होगी, जब ए एन का यूज़ नहीं करेंगे और हमको क्वांटिटी भी बतानी है, तो कैसे बताएंगे। अगर हमको बताना है थोड़ा है तो हम बोलेंगे लिटिल है, अगर हम बताना ज़्यादा है तो हम बताएंगे मच है। और ये लिटिल मच क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि आप आगे एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए समझ लीजिए, नाउन के आगे एडजेक्टिव कहाँ आता है, नाउन के जस्ट आगे आता है। तो लिटिल और मच आर द एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इनके सामने लिटिल और मच का यूज कर रहे हैं तो हम इनके सामने फ्यू और मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मैनी का यूज़ उसके सामने होता है जिस चीज़ को हम गिन सकें। फ्यू का यूज़ भी उनके ही सामने होता है जिनको हम गिन सकें। बेसिकली मैनी मीन्स होता है बहुत सारे इतने जितने को हम गिन सकें, और फ्यू मीन्स होता है कम। फ्यू मीन्स कम, और बहुत कम होता है। फ्यू मीन्स बहुत कम, इतना कि जितने को हम उंगलियों पे गिन लें, इतना कम। ठीक है, थोड़ा सा कम, लेकिन वो भी गिनने वाला। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास। तो क्लास में बहुत कम स्टूडेंट थे, इतने कि जितने को हम गिन सकते हैं, इतने। ठीक, मैनी, देयर आर मैनी ऑडियंस इन द ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम में कितना, मैनी ऑडियंस थी, बहुत सारा था, लेकिन उसको भी काउंट कर सकते हैं कि कितना था, पर था मैनी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो अनकाउंटेबल नाउन है इनको सिंगुलर के तरीके से ट्रीट करते हैं। दे आर ट्रीटेड एज सिंगुलर, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते, इसलिए हमें इनको सिंगुलर के जैसे देखना होता है। और क्या करना है, जब भी अभी तो हमने देखा ट्रीटेड एज सिंगुलर, तो जब भी हमें इन सिंगुलर वर्ड का यूज़ करना हो प्लूरल में, या इनको हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमको थोड़ा एक से ज़्यादा क्वांटिटी बतानी है, तो हम इसको बताएंगे कैसे, अगर हम इसको सिंगुलर कैसे ट्रीट करेंगे। देख लेते हैं, इसके लिए कुछ वर्ड्स लगाते हैं इनके आगे। जैसे कि व्हेन एवर यू वांट टू प्लूरल और सिंगुलर देम यूज़ ए पीस ऑफ। मान लो फर्नीचर है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन में, जिसको नाम एक कह सकते हैं, जिसको नाम 10 कह सकते हैं। तो हमको एक फर्नीचर के बारे में जब भी बात करनी होगी तो हम कहेंगे आ पीस ऑफ फर्नीचर। ठीक, आ फर्नीचर कभी नहीं लिखेंगे, आ फर्नीचर गलत होगा, बट आ पीस ऑफ फर्नीचर लिख दिया, क्योंकि ए को हमने पीस के आगे लगाया, ए को हमने फर्नीचर के आगे नहीं यूज़ किया है। ए पीस ऑफ फर्नीचर इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, हमको ज़्यादा फर्नीचर्स के बारे में बताना है, तो हम कहेंगे आल पीसेस ऑफ फर्नीचर। क्या कहेंगे, आल पीसेस ऑफ फर्नीचर। और एक के बताना है तो ए पीस ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी काइंड ऑफ और आ फ्यू। अगर मान लो मेरे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी भी अनकाउंटेबल नाउन में आती है, तो हम यूज़ करेंगे ए फ्यू ज्वेलरी। एक ज्वेलरी के बारे में बात करनी है तो ए फ्यू ज्वेलरी, या कुछ के बारे में। और जब हमें बहुत सारी टाइप की ज्वेलरी के बारे में बात करनी है तो मैनी काइंड ऑफ। जब हमें ब्रेड के बारे में बात करनी है तो ब्रेड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो ब्रेड को हम एक या चार तो नहीं कह सकते, पर अगर हमें उसको सिंगुलर बनाना है, उसको छोटा रूप बताना है तो स्लाइस ऑफ। कैसे, एक स्लाइस बताना है तो आ स्लाइस ऑफ। ठीक, ज़्यादा बताना है तो मैनी स्लाइस ऑफ, मैनी स्लाइसेस ऑफ। तो ऐसे सेंस लग जाता है कि हाँ उसकी क्वांटिटी के बारे में कम है या ज़्यादा है। बट याद रखिएगा, जो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं उनका प्लूरल नहीं कर सकते, और अगर उनको करना है तो आल पीसेस ऑफ, ए पीसेस ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ, स्लाइसेस ऑफ, ए फ्यू ऑफ, बस इसी टाइप से करना है। जैसे इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, जब इसको प्लूरल करना होता है तो हम कहेंगे मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, या सिंगुलर करना होता है तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई गॉट ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम हिम, मुझे उससे एक टुकड़ा मिला।
टुकड़ा के लिए मतलब यहाँ पे टुकड़ा नहीं बोलेंगे, पर इन द सेंस कि हमको एक छोटा हिस्सा उस इंफॉर्मेशन का मिल गया। तो कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन, और ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इस पे अनकाउंटेबल नाउन के रूल लगेंगे। वो क्या है, इसकी गिनती नहीं करेंगे, इसके आगे ए एन नहीं लगाएंगे, दा का यूज कर सकते हैं, इसके पीछे यस नहीं लगाएंगे, जैसे प्लूरल बनाने के लिए जो यस लगा देते हैं ना सेम। जब भी इनको प्लूरल या सिंगुलर करना है तो आ पीस ऑफ, ऑल काइंड ऑफ, मैनी काइंड ऑफ, ये सारे वर्ड यूज करने हैं ताकि हम अपना सेंस भी दे पाएँ और हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो मीनिंग है वो भी सही रहे। चलिए शुरू करते हैं। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस। देखिए इसमें से कुछ वर्ड ऐसे जिसके लगे आपको, सीनरीज तो हमने सुना है, पोइट्रीज हमने सुना है, फर्नीचर को तो काउंट कर ही सकते हैं, एडवाइस भी 2 4 6 8 10 हो सकती, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सारे जो वर्ड हैं, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ये सब किस में आते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। रिवाइज कर लीजिए इस बात को फिर से, ये अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी। बच्चे ये जो मिसचीफ वर्ड है ना, यहाँ से आपको बहुत कंफ्यूज कराया जाता है। मिसचीफ मीन्स होता है शरारतें, मिसचीफ मीन्स शरारतें या शरारत, शरारतें या शरारत दोनों मिसचीफ मीन्स ही होता है। अगर आपको शरारत के सेंस में मिसचीफ लग रहा है और आपको शरारतें लिखना, तो कभी भी एफ के साथ यस मत लगाइएगा, मिसचीफ्स मत करिएगा, क्योंकि वो गलत टर्म है, क्योंकि वो गलत टर्म है, उसको यूज नहीं कर सकते और एग्जाम में आपको बार बार इसी मिसचीफ से कंफ्यूज कराता है। अभी जब नेक्स्ट हम नाउन का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको समझ में हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और आपसे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, आप उस बात को खुद एनालाइज करेंगे। देख लेते हैं आगे। मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रॉकरी, मनी, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, वेस्टेज, वर्क, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, एविडेंस, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, पोटरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, फ्यूल, कॉस्ट। ठीक, ये सारे वर्ड वो हैं जो कि आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा उनके नीचे फिर भी हम अंडरलाइन किए देते हैं, ताकि आपको अगर मान लो सारे कीवर्ड नहीं भी याद हो पाते हैं और वो कीवर्ड अगर आपको याद रहेगा, तब भी आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, ये चारों वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इंफॉर्मेशन, मिसचीफ, ब्रेड, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, पोटरी, वर्क, फ्यूल और कॉस्ट। कॉस्ट का यूज बच्चे जब भी याद रखना नाउन के जैसे होगा, जब भी ये कॉस्ट नाउन होगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। कैसा रहेगा, सिंगुलर, इसका प्लूरल नहीं कर सकते। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कॉस्ट के बारे में। जब भी ये नाउन ऐसा नाउन यूज होगा तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही था। आपके लिए होमवर्क है एंड दैट इज़ रिवाइज। अब तक आपने जितना भी नाउन पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, और जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके जो वर्ड्स दिए हैं, पहले तो नाउन के कीवर्ड्स, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के वर्ड, दोनों को अच्छे से करिए, क्योंकि जब हम इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि किसको कितना याद है, और जिसको जितना ज़्यादा याद होगा उसके क्वेश्चन उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।